हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरीडे थिंग्स, जो कि क्लास 5 की इंग्लिश बुक है। और ये जो कविता है काफ़ी इम्पोर्टेंट कविता है। तो आज हम लोग इसी एवरीडे थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, दिस पोएम हाईलाइट्स दैट द रिच एंड द पुअर नीड द सेम थिंग्स इन देयर डेली लाइफ्स। यानी कि इसमें बताया गया है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, दोनों को क्या होता है, सेम चीज़ होता है जीवन में जीने के लिए। जो डेली थिंग्स का उपयोग हम लोग करते हैं, जो गरीब आदमी करता है वही चीज़ अमीर आदमी भी करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका पहला सेंटेंस है, देख सकते हैं कि मिलीनियर्स प्रेसिडेंट इवन किंग्स। चाहे वो काफ़ी अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कौन हो, राजा हो, कांट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स। यानी कि जो डेली लाइफ में सामान उपयोग होते हैं उनके बिना वह रह नहीं सकता है। नहीं, वेयर यू प्रेसिडेंट, अगर आप राष्ट्रपति हैं, किंग हैं, या क्या है, मिलेनियर हैं, यू हैड यूज ए कॉम टू कॉम योर हेयर। यानी कि आप कभी कह रहे हैं, अगर आपको अपना हेयर कॉम करना है, बाल को ठीक ठाक करना है, तो आप क्या करेंगे, तो कॉम का ही इस्तेमाल करेंगे। नहीं, कॉम का मतलब क्या होता है, कंघी होता है। तो वहाँ पे यहाँ पोएम ने कहा है कि अगर आप राष्ट्रपति हो, चाहे आप किंग हो, चाहे आप करोड़पति हो, कोई भी हो, तो आपको अगर बाल ठीक करना है तो उसके लिए आपको कॉम का ही इस्तेमाल करना होगा। नहीं, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, इफ़ यू विश्ड टू बी क्लीन, अगर आपके मन में इच्छा जाग रही है अपने आप को साफ करने का, एंड यू वुड आई होप, तो मुझे लगता है, मेरा मानना है, यू हैड टेक बाथ विथ वाटर एंड सोप। तो आप जो स्नान करेंगे वह किससे करेंगे, वाटर या सोप से ही स्नान करेंगे। नहीं, एंड यू हैव टू ईट, और आपका खाने का इच्छा होता है, इफ़ यू वांटेड टू ईट ब्रेड वेजिटेबल्स फिश एंड मीट, तो आप क्या करेंगे, तो चाहे वही ब्रेड खाएंगे, वही वेजिटेबल्स खाएंगे, फिश खाएंगे या मीट खाएंगे। तो यहाँ पे जो पोएम को जो है क्या कह रहा है, यहाँ पोएम कहना चाह रहा है कि चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, जो उसका डेली लाइफ होता है क्या होता है, लगभग सेम ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे देखिए, कहता है कि विल यू ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रॉपरली बी मिल्क, चॉकलेट, कॉफ़ी या टी। मतलब कह रहा है कि अगर आपको इच्छा किसकी हो, तो ब्रेकफास्ट करने की हो, तो आप क्या करेंगे, या तो मिल्क पियेंगे, या चॉकलेट पीते होंगे, या कॉफ़ी पीते होंगे, या टी ही पियेंगे। कोई उसके लिए अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है। यू हैड टू वेयर, आपको इच्छा अगर पहनने की हो, यू वुड हार्डली रिफ्यूज अंडर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ्स, स्टोकिंग एंड शूज। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि हम अंडर क्लोथ्स पहने, आउटर क्लोथ्स पहने, या स्टोकिंग्स पहने, या शूज पहने, लेकिन आपको क्या पहनना होगा, तो आप क्या पहनेंगे, तो क्लोथ्स ही पहनेंगे। नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपने डेली लाइफ में अगर उसको पहनना होगा तो वह क्या पहनेगा, तो क्लोथ्स ही पहनेगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं पहनेगा। आगे देखिए, इफ़ यू विश टू मेक ए रिमाइंडिंग नोट्स, अगर आपकी इच्छा होती है कि हम क्या बनाएं, नोट बनाएं, यू हैव टेक ए पेंसिल आउट योर कोट, तो आपको अपने कोट से पेंसिल ही निकालनी होगी। उस पेंसिल के मदद से ही आप क्या करेंगे, नोट को बनाएंगे। नहीं, तो चाहे वो व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे क्या होगा, नोट लिखने के लिए पेंसिल की ही आवश्यकता होगी। नहीं, एंड यू कुड साइन ए लेटर, अगर आप चाहते हैं क्या करने के लिए, लेटर साइन करने के लिए, क्या करने के लिए, लेटर साइन करने के लिए, आई थिंक, मेरा मानना है, विथ एनीथिंग बेटर देन पेन और इंक, तो मेरा मानना है कि पेन और इंक से बढ़िया कोई और हो ही नहीं सकता। नहीं, फिर देखते हैं कि आगे क्या कहा है। आगे कहा है, इफ़ यू वांटेड टू रीड यू बेटर टू श्योर टू लुक ए न्यूज़पेपर, मैगजीन या बुक, और आपको इच्छा होती है कि हम कुछ पढ़ें,
तो मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो या बुक हो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकता है, नहीं। एंड अगर इफ़ यू हैपेंड डैट यू विल इल, मान ली कभी आप तबीयत खराब आपका होता है, आप कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, यू हैव डाउन सम ऑयल, तो हो सकता है आप क्या कीजिएगा, तेल का प्रयोग कीजिएगा, ऑयल का प्रयोग कीजिएगा। एंड चॉक ऑन पिल, तो आपको क्या खानी होगी, दवाई ही खानी होगी क्या। या कोई गरीब आदमी की तबीयत खराब होगा तो क्या करेगा, वो भी जाके मेडिसिन ही लेगा। और अमीर व्यक्ति करे, और अगर कोई अमीर व्यक्ति करेगा तो वो भी क्या होगा, तो मेडिसिन ही लेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इफ़ यू हैड ए कोल्ड आई कैन ओनली सपोज, अगर मान लो आप कभी क्या हो गया, सर्दी लग गया, नहीं, आई कैन ओनली सपोज, मेरा ऐसा मानना है, यू हैड यूज ए हैंड कर्चिप टू योर नोज, तो आपको नाक साफ करने के लिए हैंड कर्चिप का इस्तेमाल करना होगा, नहीं, जो कि डेली लाइफ में होने वाला सामान का यूज है, नहीं। When you wanted to rest your weary head, अगर आप दिन भर थके हैं, चाहते हैं कि अपने सर को आराम दें, अपना थोड़ा सा टेंशन दूर करना चाहते हैं, तो लाइक योर आवर फॉल्स यू हैड होप टू बेड, तो मेरा मानना है आप कहाँ जाएंगे, बेड पर ही सोने के लिए जाएंगे, वहीं जाकर आपको आराम मिलेगा, नहीं। तो मिलियनियर्स हो या प्रेसिडेंट हो या इवेंट किंग्स हो, कांट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स, तो इस संसार में चाहे वो कहा है रिच व्यक्ति हो, उसको कहा जाता है मिलियनियर, जो सबसे अमीर व्यक्ति हो। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति हो या कोई राजा भी हो, वह जो डेली लाइफ में, जो हमारे जीवन में जो डेली सामान इस्तेमाल होता है, उसके बिना वह अपने आप को अलग नहीं रख सकता है। और इसके लेखक हैं जैन अय्यर। तो उम्मीद है कि आपको यह पोएम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।